Hello guys. So today we will continue chapter 3, Ranga's marriage. From where we left, once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. एक बार जब लोगों को पता चला कि रंगा सेम है, रंगा के वही हाथ पैर आंखें नाक है, द क्राउड मेल्टेड अवे, क्राउड एकदम से गायब हो गया या मेल्टेड अवे हो गया. मेल्टेड अवे मीन्स पिघल जाना. तो क्राउड वहाँ से चला गया लाइक ए लंप ऑफ शुगर इन ए चाइल्ड्स माउथ. जैसे एक गुड़ का ढेला या एक शुगर का जो क्यूब होती है वो एक बच्चे के मुंह में पिघल जाती है, वैसे ही क्राउड भी पिघल गया. मीन्स क्राउड वहाँ से इधर उधर हो गया. आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं वहीं खड़ा था. आफ्टर एवरी वन हैड गॉन आई आस्क्ड हाउ आर यू रंगप्पा. जब सभी लोग चले गए तो उसके बाद में मैंने पूछा कि हाउ आर यू रंगप्पा, रंगप्पा तुम कैसे हो. इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, क्या तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है. इट वॉज ओनली देन द रंगा नोटिस मी, और तब रंगा था जो उसने मुझे नोटिस किया. ही केम नियर मी एंड डिड ए नमस्कार रिस्पेक्टफुली. वो मेरे पास आया और उसने मुझे रिस्पेक्टफुली नमस्कार किया. सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स. अब उस रंगप्पा ने कहा कि आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है या आपकी कृपा से मैं ठीक हूँ. आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास करेक्टर. मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ ये जो रंगा का करेक्टर है इसके इस पहलू की तरफ या इस एस्पेक्ट की तरफ. ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ. तो जो नरेटर है स्टोरी का वो कह रहा है कि मैं रंगा के इस करेक्टर के जो पहलू है इसकी तरफ आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ. ही न्यू व्हेन ही वुड बी इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन. रंगा जानता है अच्छी तरह, ही न्यू कि उसका फ़ायदा किस चीज़ में होगा या कब उसका एडवांटेज होगी टू टॉक टू समवन, या किसी से भी बात करने में उसका फ़ायदा कब है. एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ, और वो लोगों का आकलन करने में या लोगों की को असेसमेंट करने में, लोगों की कीमत को पहचानने में. टॉक टू समवन एंड राइटली असेट पीपल्स वर्थ, और वो लोगों की अच्छे से कीमत लगाता है यानी लोगों को अच्छे से पहचान लेता है. एज फॉर हिज नमस्कारा टू मी ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉयज़. और जो उसने मुझे नमस्कार किया था वो किसी ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, जो भी प्रेजेंट डे के लड़के हैं यानी जो आज के लड़के हैं उनकी तरह उसने मुझे नमस्कार नहीं किया था. विद हिज हैंड अप टुवर्ड द सन, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick. Nor did he merely fold his hand, he bent low to touch my feet. सो ये जो नरेटर है स्टोरी का ये कह रहा है कि रंगा ने मुझे इस तरीके से नमस्कार नहीं किया जैसे आम लोग करते हैं या आम जो इस यहाँ के लड़के करते हैं प्रेजेंट डे बॉयज़. विद हिज हैंड अप टुवर्ड द सन, उसके जो हाथ थे वो सूरज की, हिज हैंड अप टुवर्ड द सन, उसके हाथ सूरज की तरफ ऊंचे थे. स्टैंडिंग स्टिफ लाइक ए पोल विदाउट जॉइंट्स, और वो एकदम सीधा खड़ा था जैसे कोई पोल खड़ा हो एक बिना जॉइंट का, विदाउट जॉइंट्स यानी एक लकड़ी की तरह सीधे सख्ती से. जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वाज इधर ए वैंड और ए वॉकिंग स्टिक. अब उसने अपने जो बॉडी थी उसको हिलाया जैसे कोई वैंड होता है जो जादू की छड़ी हो या कोई मैजिक स्टिक हो उसके तरीके से, और ए वॉकिंग स्टिक और एक जो चलने के लिए जो छड़ी यूज़ करती हैं उसके तरीके से. नो डिड ही मेरली फोल्ड हिज हैंड, उसने सिर्फ अपने हाथ ही नहीं जोड़े. ही बेंट लो टू टच माई फीट, अब वो नीचे भी झुका मेरे पाँव छूने के लिए. मे यू गेट मैरिड सून आई सेड ब्लेसिंग हिम, अब मैंने उसका को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी मे यू गेट मैरिड सून, तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए. आफ्टर एक्सचेंजिंग ए फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट, थोड़ा बहुत हंसी मजाक के बाद मैं वापस लौट गया. प्लेजेंट्रीज मीन्स होता है जोक, एनी काइंड ऑफ जोक एंड हंसी मजाक करना किसी तरीके से. That afternoon when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand. उस दोपहर को जब मैं रेस्ट कर रहा था रंगा मेरे घर पे आया. विद ए कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, उसके हाथ में कुछ ऑरेंजेस थे. ए जेनरस कंसीडरेट फेलो, अब जो नरेटर है वो कह रहा है कि एक जेनरस, एक बड़े दिल वाला या बिग हार्टेड पर्सन, कंसीडरेट मीन्स होता है काइंड. तो ये नरेटर उसकी तारीफ़ कर रहा है यहाँ पे. ए जेनरस कंसीडरेट फेलो
इट वुड बी ए फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी। तो ये जो नरेटर है वो सोच रहा है कि एक काफ़ी बिग हार्टेड और एक काइंड लड़का है ये। इट वुड बी फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, इसकी शादी करवा देना काफ़ी अच्छा काम होगा। सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी आई थॉट। अब ये कह रहा है, सोच रहा है कि इसको सेटल डाउन कर देंगे तो ये सोसाइटी की सर्विस करेगा या समाज के काम आएगा। आई थॉट फॉर ए वाइल वी टॉक अबाउट दिस एंड दैट। अब कुछ टाइम के लिए हमने इधर उधर की बातें की। देन आई केम टू द पॉइंट, फिर मैं पॉइंट पे आया। रंगा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड। अब जो नरेटर है वो रंगा से पूछ रहा है, रंगा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, तुम्हारा शादी करने का कब प्लान है। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ ही सेड। वाई नॉट। अब रंगा कह रहा है कि आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ ही सेड। रंगा ने कहा कि मैं अभी शादी नहीं करने वाला। वाई नॉट, क्यों नहीं। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल। रंगा कह रहा है कि आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे सही लड़की की ज़रूरत है। आई नो ए ऑफिसर वो गॉट मैरिड ओनली 6 months अगो। मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जिसने 6 महीने पहले ही शादी की है, जिसकी शादी 6 महीने पहले ही हुई है। ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25। वो 30 साल का है और उसकी जो वाइफ है वो 25 year old है या 25 साल की है। आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, कि वो दोनों आपस में प्यार से बातें करेंगे। लेट्स से आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल। अब देखो कि अगर लेट्स से आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, मैं एक काफ़ी छोटी लड़की से शादी कर लूँ। शी मे टेक माई वर्ड स्पोकन इन लव एज वर्ड स्पोकन इन एंगर। अब मैं उससे प्यार से बात करूँ और वो समझे कि मैंने गुस्से में उससे बात की है। रिसेंटली ए ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला। अभी हाल ही में ए ट्रूप होता है ग्रुप, ट्रूप इन बेंगलोर। सो एक ग्रुप ने बेंगलोर में स्टेज द प्ले शकुंतला। तो अभी हाल ही में एक ग्रुप ने बेंगलोर में एक स्टेज प्ले किया है शकुंतला नाम से। देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव विद शकुंतला। अब कोई क्वेश्चन नहीं है कि दुष्यंता को फॉलिंग इन लव विद शकुंतला, दुष्यंत को शकुंतला से प्यार हो जाता इफ़ शी वर यंग, अगर वो काफ़ी छोटी होती। यहाँ यंग के मतलब छोटे के लिए का है। अगर शकुंतला कोई छोटी बच्ची होती या कम उम्र की होती तो कोई क्वेश्चन नहीं था कि दुष्यंत को शकुंतला से प्यार हो जाता। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, जो आजकल की लड़की दुल्हन होती है, इज़ देयर। वाट वुड हैव हैपन टू कालिदास प्ले। तो कालिदास के प्ले का क्या होता। तो यहाँ पे जो दुष्यंत और शकुंतला की बात हो रही है, ये एक प्ले है महाकवि कालिदास का, जिसके कैरेक्टर हैं दुष्यंत एंड शकुंतला। तो इनकी जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो कुछ इस टाइप से कि दुष्यंत जंगल में शिकार खेलने जाते हैं और वो शकुंतला से मिलते हैं और वहाँ उससे उन्हें प्यार हो जाता है और वो शादी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये रंगप्पा है ये इसका उदाहरण देते हुए कह रहा है कि रिसेंटली ए ट्रुप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला। अभी हाल ही में एक ग्रुप ने शकुंतला प्ले है वो बेंगलोर में किया है। देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव विद शकुंतला। अब ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि दुष्यंत को शकुंतला से प्यार हो जाता इफ़ शी वर यंग, अगर वो काफ़ी छोटी होती उम्र में। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, जैसे कि आजकल की ब्राइड्स होती हैं उम्र में छोटी, इज़ देयर। तो ये जो स्टोरी है ये उस टाइम की है जब जो ब्राइड्स होती थी वो छोटी उम्र की होती थी। What would have happened to कालिदास प्ले। तो कालिदास के प्ले का क्या होता। इफ़ वन गेट मैरिड इट शुड बी टू ए गर्ल हु इज़ मैच्योर। अगर कोई शादी करता है तो इट शुड बी ए गर्ल हु इज़ मैच्योर। तो लड़की ऐसी होनी चाहिए जो कि मैच्योर हो। अदरवाइज वन शुड रिमेन ए बैचलर। अदरवाइज जो हर कोई भी है जो उसे बैचलर ही रहना चाहिए या कुंवारा ही रहना चाहिए। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ। अब इसीलिए मैं भी शादी नहीं कर रहा हूँ। इज़ देयर एनी अदर रीज़न, क्या कोई और कारण है। ए मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर्स। तो जो नरेटर है स्टोरी का वो इससे पूछ रहा है कि इज़ देयर एनी अदर रीज़न, क्या कोई और भी कारण है। सो रंगप्पा कंटिन्यू, ए मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर्स। एक आदमी को उसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसे वो पसंद करता हो। व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिजेस। हमारे यहाँ जो होती हैं वो अरेंज मैरिजेस होती हैं। हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर। अब रंगप्पा कह रहा है कि हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल विद मिल्क स्टेन ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर। किसी को भी कि ऐसी लड़की से कैसे प्यार हो सकता है जिसके गाल के एक तरफ तो विद मिल्क वन साइड ऑफ हर फेस, जिसके चेहरे के एक साइड पे दूध के धब्बे हों, एंड वेटनेस ऑन द अदर, और दूसरे साइड भी वेटनेस हो, और सो यंग दैट शी
डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, और वो इतनी छोटी हो कि उसे अपनी उंगलियां चबाना भी ना आता हो। सो ये एक साउथ इंडियन स्टोरी है और ये उसके कुछ फ्रेजेस हैं। रंगप्पा यहाँ पे कह रहा है कि हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल विद मिल्क स्टेन ऑन वन साइड ऑफ हर फेस। कोई भी ऐसी लड़की को एडमायर कैसे कर सकता है या ऐसी लड़की से प्रेम कैसे कर सकता है जिसके गाल के एक तरफ, या ऐसी लड़की को पसंद कैसे कर सकता है जिसके गाल के एक तरफ तो दूध के धब्बे हों, स्टेन वन साइड ऑफ हर फेस, और दूसरे साइड पे वेटनेस हो यानी गीला हो दूसरे साइड, ऑन द अदर सो यंग और सो यंग दैट शी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, और जो इतनी छोटी उम्र में कि वो अपनी उंगलियां कैसे चबाई जाती है ये भी ना जानती हो। वन से नीम फ्रूट द अदर एबिट ग्राउंड। अब जो नरेटर है वो कह रहा है कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ये एक इंडियन कहावत है, एक मुहावरा है जिसे यूज़ करते हैं। वन से नीम फ्रूट द अदर बिटर ग्राउंड, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग। अब रंगा ने हंसते हुए कहा कि एग्जैक्टली आई वॉज डिस्ट्रेस दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक ए गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन ए बैचलर। अब मैं परेशान था कि द बॉय वो आई थॉट वुड मेक ए गुड हस्बैंड, जिस लड़की के बारे में मैं सोचता था कि वो एक अच्छा पति बनेगा, हैड डिसाइडेड टू रिमेन ए बैचलर, उसने डिसाइड कर लिया कि वो बैचलर रहेगा। आफ्टर चैटिंग फॉर ए लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और बातचीत करने के बाद रंगा लौट गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, और मैंने अपना जो माइंड था वो बना लिया या दिमाग पक्का कर लिया कि मैं आई वुड गेट हिम मैरिड, मैं उसकी शादी करवा के रहूँगा। रामाराव नीस ए प्रिटी गर्ल ऑफ 11, रामाराव की जो भतीजी थी ए प्रिटी गर्ल ऑफ 11 हैड कम टू स्टे विद हिम, वो 11 साल की थी। ए प्रिटी गर्ल ऑफ 11 एक 11 साल की सुंदर लड़की हैड कम टू स्टे विद हिम, रामाराव के साथ रहने के लिए आई थी। शी वॉज फ्रॉम ए बिग टाउन, वो एक बड़े शहर से थी। सो शी नो हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम, तो वो एक बड़े शहर से थी तो इसलिए वो वीणा और हारमोनियम बजाना जानती थी। शी ऑल्सो हैड ए स्वीट वॉइस, उसकी आवाज़ भी काफ़ी मीठी थी। सो इसका जो आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कंटिन्यू करेंगे।